तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। फिर से एक और धूम धड़ाका क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं औरज्योति, आपका मेंटोर, और आज हम ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 आज का ये जो वीडियो है, ये पिछले दो वीडियोस का, ठीक है, जो पिछले दो वीडियो हुआ है, दो वीडियो सेंड किया हूं, वो दो वीडियोस का ये जो है, ये पार्ट एक रिकैप सेशन आप बोल सकते हो। लेकिन मैं इसमें रिकैप्चुलेशन नहीं करने वाला हूँ। तो क्या करने वाला हूँ, मैं आपको धूम धड़ाका क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड रिमेम्बर, हम ये जो धूम धड़ाका क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व, ये अगर आपने स्किप कर दिया ना, तो आप ट्रिगोनोमेट्री समझ अच्छे से नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे क्यों, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया, डन, कॉन्सेप्ट में सब है कि नहीं, अब ऐसे बोलेंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द चैप्टर्स जो आप बिना क्वेश्चन सॉल्व किए वो चैप्टर को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। यस, ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ देम, ठीक है। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझना है तो उनके क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत सॉल्व करने हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री सेशन में जो हम क्लास 10th 11th और 12th का पूरा ट्रिगोनोमेट्री सिलेबस कवर करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री सेशन में आप मेरा यकीन मानिए बहुत क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आप पहले हमारे क्लास में देखे नहीं होंगे, तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं तो सॉल्व भी करूंगा, बट क्वेश्चन को ना पहले अच्छे से लिख लेते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया मैंने क्या लिखा, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या है सर? अगर आप बोलते हैं tan 30, तो मैं टेबल को देख लेता, क्योंकि मेरा अभी तक याद नहीं है। हाँ पता है मुझे, आपका अभी तक याद नहीं है, याद रह जाएगा आपका, कोई नहीं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन करते करते याद रह जाएगा। आप लेंगे सर tan 30, में टेबल को देख के बोल देता कि tan 30 जो है वो 1/√3 है। अब ये tan स्क्वायर 30 क्या है बेटा? अगर tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का स्क्वायर, आपको tan 30 पता है कितना है? 1/√3 है कि नहीं? 1/√3। अब बस स्क्वायर यहाँ पर है, मतलब इसका बस स्क्वायर कर देना है, डन। कितना इजी था देखो। बाय tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब tan 60 याद करो कितना है जल्दी से, ठीक है। तुमको अगर याद नहीं है तो तुम टेबल देखो, बताओ 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 कितना है? √3, वेरी गुड। तो √3 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 कितना है बताओ? साइन 45 है 1/√2। अब उसका भी स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, बाय √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 1/3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 डिवाइडेड बाय 3 से माइनस 1/2 जाएगा, मतलब बचेगा 2 1/2 जो होता है आपका 5/2। 5/2 होता है। अब इसे क्या करना है सॉल्व करने के लिए? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। मतलब आपको बता देता हूँ इस तरीके से कितने आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बताता हूँ। 1/3/5/2 आ गया। अरे इसको सॉल्व कर देना, 5/2 ही आएगा। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से इतना जल्दी सॉल्व कर दिया देखो। 3 से हाफ जब जाएगा, मतलब 3 माइनस 0.5 सोचो, तो आएगा 2.5। 2.5 को मैं 2 होल 1/2 करके लिख सकता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन। अब 2 होल 1/2 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो वो आएगा 5/2। तो मैंने उसे बस डायरेक्टली ऐसा लिख लिया। तो तुम भी ऐसा कैलकुलेशन करने का कोशिश करो तो कि क्विक होगा। अब क्या करना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब 1 into 5, सॉरी 1 into 2 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 5 into 3 हो गया 15। 2/15 आंसर आ गया। अरे 2/15 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। नेक्स्ट अजीब नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कौसे हाँ मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, नहीं होमवर्क नहीं किए हैं कहीं तो किए हैं। कौसे है 3/4, तो बताओ कॉस ए थीटा मानो ए, तो ये क्या होगा कौसे बताओ, याद करो सर बी बाई एच था, ये याद रह गया सर, गुड बी बाई एच था। तो यानी क्या B3 है और H4 है, नहीं मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम K लेंगे, क्या लेंगे बेटा K लेंगे, क्यों, क्योंकि सोचो सोचो 9/12 करके है एक ट्रायंगल का बेस है हाइपोटेन्यूज, ठीक है 9 और 12, तो उसका जब मैं cos से निकालूंगा तो 9/12 करूंगा, जिसको मुझे सॉल्व करने से 3/4 आएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या वो ट्रायंगल का जो बेस था वो 3 था, नहीं वो तो 9 था, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जैसे कि के लेना है तो हम इस ट्रायंगल का बेस को के लेंगे और हाइपोटेन्यूज को के लेंगे। क्यों मैं और ले रहा हूँ, कॉट ए क्या है, कॉट ए का वैल्यू है बी बाई पी, अब पी तो नहीं है तो मुझे पी निकालना है। हमें पता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पी क्या हो जाएगा बेटा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। अब बताओ बेटा एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, 4 का 16 हो गया, के का के स्क्वायर, 3 का 9 हो गया और के का के स्क्वायर। 16 - 9 तुम एक बार सॉल्व करो, तुम्हारा आएगा 7, ठीक है 7 और के स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा तो के, यहाँ पर एक रूट लगेगा, रूट है कि नहीं। 16 - 9 कितना हो गया 7, के स्क्वायर का के हो गया, और 7 का तो और कुछ रूट हम निकाल नहीं सकते जो नेचुरल नंबर है, तो एक रूट को रहने देता है, तो √7 के हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब अगर परपेंडिकुलर हो गया √7 के, बताओ कॉट ए क्या होगा, कॉट ए होता है बी बाई पी, बी जो है 3 है, 3k है, और जो p है वो √7 के को नहीं लिखते क्योंकि एट द लास्ट कट जाने हैं, तो 3/√7 आंसर आ गया। बताओ कितना इजी था, इजी था कि नहीं, 3/√7 आंसर आ गया। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन हमें ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 70 - 1, तुम बोलोगे सर डर लग रहा है सर, सर मल्टीप्लीकेशन अगर करता ना तो इनमें से किसी का भी वैल्यू नहीं पता सर, टेबल में तो इनमें से किसी का वैल्यू नहीं दिया है, तो सर कैसे सॉल्व करूं। मैं बताऊंगा बेटा सुनो, अरे बबुआ तुम क्या को फंक्शन आइडेंटिटीज नहीं पढ़े, बताओ को फंक्शन आइडेंटिटीज नहीं पढ़े तुम, नहीं पढ़े, झूठा कहीं का, दिखाता हूँ तुम्हें, ये क्या पढ़ा तुम, ये कहाँ पढ़ा, ये को फंक्शन आइडेंटिटीज ही तो है, ये को फंक्शन आइडेंटिटीज ही तो है, और ये क्या है कि नहीं। तो इसमें क्या है टैन और कॉट, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है टैन और कॉट भी को फंक्शन है, ठीक है। तो मैं ये चीज आपको दिखाता हूं यहाँ पर, अबे हाँ, तो tan 20 देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, ये 20 है, ये 20 है कि नहीं, इसको अगर मैं 70 से ऐड कर दूं 90 हो जाएगा, ये 40 है, इसको अगर मैं 50 से ऐड कर दूं तब भी 90 हो जाएगा। तो 90 जब ध्यान में आता है तो को फंक्शन आइडेंटिटीज याद आता है, तो तुम क्या करो यहाँ पर, कैसे सर हम को फंक्शन आइडेंटिटीज लगाएंगे, बेटा देखो tan 20 को क्या तुम cot 70 नहीं लिख सकते, बताओ, अरे tan 20 को तुम cot 70 नहीं लिख सकते, झूठा नहीं लिख सकते, लिख सकते हो सर, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं tan 20 को cot 70, कैसे, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 20 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 20 जो होता है 70, तो cot 70 डिग्री इनटू tan 40 को cot 60 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं cot 50 डिग्री, क्योंकि 50 प्लस 40 हो गया 90। अब ये जब एक बार आ गया, इसको वैसा का वैसे ही रहने दो, ठीक है, इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। तुम बोलोगे सर इसे होगा क्या, बेटा एक चीज जो हो गया, ये नंबर्स सेम आ गए, यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, तो कर क्या सकता है बेटा, अब ध्यान करो, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा,
आपको मैं जब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद करवा रहा था, आपको मैं बताया था, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल खोल के दिखा देता हूँ डायरेक्टली। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि देखो tan 30 अगर 1/√3 है तो cot 30 उसका रेसिप्रोकल √3 होगा, बताया था आपको। अब यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तुम बोलो सर कैसे अप्लाई करें, सर अप्लाई कैसे करें? बेटा cot 70 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/tan 70 रेसिप्रोकल। अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, मैंने कुछ गलत तो नहीं, अरे यार रुको, हाँ मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। तो 1/tan 70 है इंटू cot 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/cot, सॉरी cot बोल रहा हूँ, tan। रुको थोड़ा और अच्छा हैंडराइटिंग से लिखते हैं यार, एक्चुअली मेरा स्टाइलस गुम हो गया है तो मुझे हाथ में लिखना पड़ रहा है। तो 1/tan 70 रेसिप्रोकल होता है cot का, है कि नहीं? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, हाँ 1/tan 50। अब देखो सॉल्व हो गया चुटकी में। आप बोलेंगे सर कैसे? अच्छा ये -1 का -1 एक है, ध्यान रखना, ये हम अभी तक नहीं गए यहाँ पर। इंटू tan 50 इंटू tan, ये इंटू है ठीक है 70। अब देखो रेसिप्रोकल है ना, ये tan 50 कट गया, tan 70 कट गया, कट के 1 आ गया। यहाँ पर -1 था, -1 इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है बात देखो। अगर समझ रहे हैं मैं एक और बार समझाता हूँ, हाँ ये मुश्किल है मुझे पता है, एक और बार समझाता हूँ, लेकिन मुश्किल तब तक है जब तक तुम उसे क्या समझे नहीं हो। बेटा क्वेश्चन है tan 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ tan 40, मल्टीप्लाइड विथ tan 50, मल्टीप्लाइड विथ tan 70। तो बेटा चीज क्या है वो यही, आपको यही करना है कि tan 20 तो तुम्हें पहले ऑब्जर्व करना है। देखो tan 20 और लास्ट में 70, 70 20 को ऐड करने से 90 आ रहा है, 40 50 को ऐड करने से भी 90 आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे को फंक्शन आइडेंटिटीज याद आ गया। तो को फंक्शन आइडेंटिटीज के अनुसार मैं tan 20 को cot 70 लिख सकता हूँ, ठीक है, tan 40 को cot 50 लिख सकता हूँ, और जो tan 50 tan 70 रहा उसे वैसे का ही वैसा रहने दूंगा। अब मुझे पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो मैं cot 70 को 1/tan 70 लिख सकता हूँ और cot 50 को 1/tan 50 लिख सकता हूँ, और इस तरफ का tan 50 और tan 70 रहा। अब यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में कट वुट गए तो बचा 1, और क्वेश्चन में देखो एक और -1 था तो -1 कर दो, हो गया 0, 0 आ गया आंसर। इजी था, इजी था ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रूव दैट, प्रूव करना है कि cot स्क्वायर ए -1 बाय cot स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जगह नहीं चाहिए, हो जाएगा ठीक है। तो बेटा देखो cot स्क्वायर ए, ठीक है, -1 बाय cot स्क्वायर ए +1, ये किसके बराबर है? ये है बेटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बेटा, कोई ना आएगा, कोई आएगा और वो क्या करेगा कि मैंने जो बताया था पहले ना, वो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो जो बी बाई पी, पी बाई एच, वो वाला अप्लाई करके, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में प्रूविंग किया था, वो वाला अप्लाई करके वैसे ही ये कर देगा। लेकिन एक चीज हम ना ट्राई करेंगे थोड़ा, जो नया पढ़े हैं, नया रूल्स नया लॉज लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं। बेटा तुम मुझे खुद बताओ, अगर tan a, ठीक है मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन ए बाय कॉस है। मैंने आपको ये भी बताया, आप बोलेंगे सर कब बताया ये चीज, सर आपने ये चीज कब बताया? बेटा तुम तो सब भूल जा रहे हो, हम क्या हो रहे हैं। बेटा जल्दी से जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, देख लो जहां पर मैंने तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ाया था।
वहां पर बेटा मैंने आपको ये बताया था कैसे याद करना है टेबल को। वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि tan देखो साइन बाय कॉस कर दो tan आ जाएगा। तो इसका मतलब tan क्या है बताओ? साइन बाय कॉस है। तो tan का रेसिप्रोकल कॉट क्या होगा? कॉस बाय साइन। समझ आ रहा है? अरे tan क्या है? साइन बाय कॉस है। अब tan का रेसिप्रोकल कॉस बोल रहा हूँ, सॉरी कॉट। tan का रेसिप्रोकल कॉट वो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कॉस बाय साइन। समझ आ रहा है? अब अगर tan a है साइन बाय कॉस, तो tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a। ठीक। अब कॉट स्क्वायर a क्या होगा? कॉस स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर a। राइट, कॉस स्क्वायर है बाय साइन स्क्वायर है। यहाँ पर है कॉट स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बाय साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस 1/1 लिख सकता हूँ। 1/1 तो सेम ही चीज है। बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, सॉरी कॉट स्क्वायर, ये कॉट ही है, मुझे कॉस दिखाई दिया। ये वही समझ नहीं आया क्या करना है यहाँ पर। बेटा अभी ना आपको चलना पड़ेगा बहुत पीछे। आपको मैंने कहाँ पर पढ़ाया था? यहाँ पर पढ़ाया था क्या? अच्छा, मैंने आपको वो 3 आइडेंटिटीज नहीं दिए हैं शायद से। तो अभी शायद टाइम आ गया है वो 3 आइडेंटिटीज आपको देने के लिए। ठीक है, अभी जो मैं आपको 3 आइडेंटिटीज देने वाला हूँ, ठीक है, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, मैंने ये चीज को आपको यहाँ पर मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा है। बेटा ये आइडेंटिटीज नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर बता रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है? पहला है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है बेटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 3 आइडेंटिटीज है। दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू, थीटा समझ आ रहा है ना कैसे लिखना है? इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं अच्छे से अगर लिख नहीं पा रहा हूं तो समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट, ये कॉट है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर थीटा, ये भी 1 है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, समझना नहीं, याद रखना पड़ेगा। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इससे हम बहुत सारी चीज डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे हम यूज करने वाले ये वाला चीज देखो बेटा। कॉट स्क्वायर थीटा ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, तो बताओ बेटा कॉट स्क्वायर ए जो है वो क्या है? बेटा कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं? यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ, सॉरी माइनस 1 कहाँ से आ गया? फिर माइनस 1 तो चला गया ना। अरे देखो आइडेंटिटी है जो कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक को मैं सी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 है। ठीक है, समझ आइए यहाँ से सिंपल चीज। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पर ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आऊंगा, इस तरफ तो 1 है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या यही चीज यहाँ नहीं है? थीटा के जगह पर ए है,
कॉट स्क्वायर प्लस ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 जो यहाँ पर है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम अभी यही चीज लिखने वाले हैं, इसे कोसेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर ए है, तो हम कोसेक स्क्वायर ए लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पेन कहाँ गया, हाँ, कोसेक स्क्वायर ए मैं रिसाइड करके लिख रहा हूँ, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आता है तो मैं रिसाइड करके इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, बेटा ये ऊपर वाला को सिंपलीफाई कर दो, नीचे एलसीएम आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये बेटा आपका नॉर्मल फंडामेंटल में ये भी जाता है, जो मैंने आपको बताया था ना, आपको फंडामेंटल ऑपरेशन चाहिए, ये भी उसके अंदर जाता है, माइनस प्लस एलसीएम का। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है बाय साइन स्क्वायर है, और नीचे जो कॉसेक स्क्वायर है, बताओ मैं क्या कॉसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए नहीं लिख सकता। अब मैं आपको बता भी रहा हूं मैंने क्यों उसे ऐसे लिखा है, बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, अगर मैं नीचे बड़ा वाला जो डिनोमिनेटर में, अगर मैं बड़ा वाला डिनोमिनेटर में या नीचे कॉसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख लूं, तो ऊपर भी डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर है, नीचे भी डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, और जो बचेगा वो क्या कर बचेगा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि हमारा आरएचएस है, तो प्रूव हो जाएगा। तो नीचे में क्या करूंगा, इसे 1/sin साइन स्क्वायर ए करूंगा, तो 1/sin स्क्वायर है, अभी ये तो लिख ही नहीं रहा, ठीक है, जो भी ये है साइन स्क्वायर है, ये है साइन स्क्वायर है, कट जाएगा। अब वन तो छोड़ो, वन लिखना भी जरूरत नहीं है, क्या बच गया, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, जो क्या आरएचएस है, सॉल्व हो गया। अगर ये आपको समझ नहीं आया, नो इश्यूज, मैं एक काम करूंगा, ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं एक पेपर में, ठीक है, एक पेपर में लिख लूंगा, ठीक है, ये पूरा इसका मैं नोट भी कर लिया, इसको मुझे लिखना है, इसका सॉल्यूशन पेपर में लिख लूंगा और मेरे यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर दूंगा एक फोटो क्लिक करके। तो आपको मेरे पोस्ट में जाके देखना है कि मैंने क्या पोस्ट किया, तो वो पोस्ट को आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आया वहां से समझ आ जाएगा। अब हम अपने क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री फाइंड a। तो बेटा देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है बेटा। मैं यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर tan है, दोनों को सेम कर देते हैं। tan को tan थीटा बताओ क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 2a को मैं cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, 90 इट्स, तो यहाँ पर a निकालना है, ठीक है, 90 माइनस 2a ब्रैकेट है, बताया गया कि ये किसके बराबर है, cot a माइनस 18 के बराबर है। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियो देखे हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, वो बोलते हैं ऐसे कॉट कट कट जाएगा, बेटा यहाँ पर कॉट कट कटेगा नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है कि कॉट कट कट जाएगा, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कॉट यहाँ पर भी ब्रैकेट में कुछ है जो बराबर है एक और चीज में, जो भी कॉट ब्रैकेट में कुछ है, इसका मतलब जो ब्रैकेट का आइडेंटिटीज है वो दोनों सेम है, पर कटेगा कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। निकल के आंसर, ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर नहीं सकते। 2a को इस तरफ ले आओ, 18 को इस तरफ ले लो, 18 को इस तरफ ले आने से 108, 2a को इस तरफ ले आने से 3a, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका 36, ए जो है वो आपका 36 डिग्री आ जाएगा, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सो थैंक यू हमारा आज का ये सेशन अटेंड करने के लिए। देखिए हम ना शॉर्ट वीडियोस डालने का कोशिश कर रहे हैं, पहला वीडियो आप देखेंगे अगर वो 33 मिनट का है, ठीक नहीं, हाँ वो थोड़ा बड़ा होना था भी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन एंड ऑल समझाना पड़ा, वहां पर हम ट्रिगोनोमेट्री के ज्यादा कॉन्सेप्ट से ज्यादा हम ट्रिगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस किए, तो उसमें कोई राय नहीं है, ठीक है। तो 33 मिनट का वो था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो 26 मिनट का था, 26 या 28 या 29 क्या ऐसे ही कुछ था, लेकिन ये वाला पार्ट हम थोड़ा शॉर्ट, देखो 24 हो गया, तो ये भी हम 25 में 26 में एंड कर देंगे, ठीक है। तो हम वीडियोस जितना शॉर्ट हो सके उतना डाल रहे हैं, ताकि आप भी कम से कम समय में हमारा वीडियो देख सकते हैं, और हम भी आपको ये बोलते हैं कि हमारा वीडियो का 1.5x या 2x में देखिए, नॉर्मल में मत देखिए, ठीक है ना, नॉर्मल में थोड़ा धीरे हो जाता है,
1.5x 2x में भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत मतलब आप यू आर नॉट मच गुड इन मैथ्स, सोचो अगर आपके मैथ्स में टेस्ट में 100 में से 40 30 ऐसे आ रहे हैं, हाँ तो आप नॉर्मल में पढ़िए, धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आपका मैथ से 60 70 भी आ रहा है, तब भी आप 1.5x को जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर सेशन। एंड अगेन मैं बोलता हूँ, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा थ्रेड्स में, हमें एक्स में, हमें फेसबुक में, हर जगह हमें फॉलो कीजिए। वी आर एक्टिव इन ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।